Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I'm your computer science teacher. Students, आज जो हमारा लेक्चर है वो इनफैक्ट हमारी क्लास 9 का जो यूनिट 4 है बुक का उसमें से लिया गया है। और इनफैक्ट अगर स्टूडेंट्स आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो हमने एथिकल इश्यूज जो थे डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड उसकी बात शुरू की थी। आज स्टूडेंट्स उसमें जो रिमेनिंग इश्यूज मौजूद हैं उनकी बात करते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर क्या चीज़ हमारे पास मौजूद है। तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा यूनिट नंबर 4 है जिसका नाम है डेटा एंड प्राइवेसी। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो हमने एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी ये स्टार्ट किए थे और इसमें से आज जो रिमेनिंग वन हमारे पास इश्यूज है हम उसकी बात करते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एथिकल का मीनिंग मैंने लास्ट टाइम भी आपको बड़ी डिटेल के साथ बताया था, आज फिर बता देता हूँ। एथिक्स बेसिकली इखलाकियात को कहते हैं कि इखलाकी तौर पे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई पर्सन आपसे आपका डाटा लेता है तो उसको वो डाटा सेफ रखना चाहिए, वो डाटा किसी को देना नहीं चाहिए जब तक आप नहीं उसको अलाउ करते। तो इसी चीज़ को हम एथिकल कहते हैं। लेकिन फिर भी इश्यूज आते हैं आपकी सिक्योरिटी के अंदर, तो वो इश्यूज कैसे मैनेज किए जाते हैं इनफैक्ट उसके बारे में फिर आप बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो इश्यूज हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड वो कौन कौन से हैं। उसमें हमने बात की थी, अगर आपको याद हो, कॉन्फिडेंशियलिटी की, पायरेसी की, प्राइवेसी की, उसके अलावा पेटेंट की बात की थी, कॉपीराइट लॉ की बात की, फ्रॉड एंड मिसयूज की बात की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रेड सीक्रेट से। स्टूडेंट्स, ट्रेड सीक्रेट, पहले चीज तो ये कि आप ये समझे कि ट्रेड होती क्या है। ट्रेडिंग मीन तिजारत। आप तिजारत के जो सीक्रेट्स है मीन आप जो बिजनेस करते हैं उसके जो सीक्रेट्स है उससे रिलेटेड आपका ये जो है वो टॉपिक मौजूद है। तो देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या चीज मौजूद है। दीज आर यूजुअली द सीक्रेट्स दैट आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द सक्सेस ऑफ ए कंपनी। स्टूडेंट्स, कोई भी बिजनेस कंपनी अगर मौजूद है तो उसके जो सीक्रेट्स होते हैं कि जो वो करना चाहते हैं, मीन उन्हें जो पॉलिसीज अपनी बनाई हुई है उसके मुताबिक वो चलते हैं। अगर वो पॉलिसीज या जो वो करना चाह रहे हैं उनके डिसीजंस या उनके आइडियाज जो है वो ओपन हो जाए या उनके कंपटीटर्स को पता चल जाए तो आप सोच सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है। कीपिंग ट्रेड सीक्रेट्स इन कंप्यूटर साइंस फील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी चीज को एक नॉर्मल कंपनी से, अब कंप्यूटर साइंस की कोई कंपनी है, मीन को सॉफ्टवेयर हाउस है जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उससे हम रिलेट करते हैं। व्हेन मोर देन वन सॉफ्टवेयर कंपनीज डेवलप द सेम प्रोडक्ट बट वन ऑफ देम टेक्स लीड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि देखिए, आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करते हैं, इवन माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स बहुत सारी यूज करते हैं जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज भी मौजूद है। लेकिन दुनिया में और भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स मौजूद हैं। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसमें हम डॉक्यूमेंट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, उस तरह के और भी सॉफ्टवेयर दुनिया में मौजूद है और डिफरेंट कंपनीज उनको बना रही है। लेकिन क्या वजह है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो को सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे यही बात की गई है कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से तमाम दुनिया जो उसको ज्यादा यूज करती है। ऐसा नहीं कि बाकी सॉफ्टवेयर को यूज नहीं किया जा रहा, लेकिन एक चीज को ज्यादा यूज किया जा रहा है। और उसकी रीजंस क्या है? इनफैक्ट उनके जो ट्रेड सीक्रेट्स है वही उसकी रीजंस है कि जिसकी बेस के ऊपर वो अपने सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं। मेन उन्होंने ये आइडिया कर लिया कि यूजर फ्रेंडली जो सॉफ्टवेयर है वो ज्यादा जो सेल हो सकते हैं। अब यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है वो उनके ट्रेड सीक्रेट्स है, वो किसी को ये चीज नहीं बताते। अगर वो बता देंगे तो इसका मतलब है कि दूसरी कंपनीज भी उस तरह के सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर सकती है। तो इसका मतलब है कि ट्रेड सीक्रेट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपनी बिजनेस, कि अगर आपके ट्रेड सीक्रेट्स ओपन हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी कंपनी का जो ट्रेडिंग है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो आइए देखते हैं कि अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा मौजूद है और उसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। सो लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स, अब आप देखते हैं सबॉटेज को। सम मैलिशियस यूजर कैन अटैक द सिस्टम व्हाइल सिटिंग रिमोटली। और स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये देखें कि सबॉटेज का उर्दू में मीनिंग क्या होता है। उर्दू में इसको सबोताज करना कहते हैं। और सबोताज करना क्या होता है उसके बारे में अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि इसकी डिस्क्रिप्शन बेसिकली है क्या चीज। सम मैलिशियस यूजर्स, मैलिशियस मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल के साथ आपको बता चुका हूं मैलिशियस यूजर्स कौन से होते हैं। मीन ये वो यूजर्स हैं जो अनऑथराइज होते हैं। मीन किसी चीज को यूज करने की ऑथराइजेशन इनके पास नहीं होती लेकिन ये फिर भी उसको यूज करते हैं। तो दोज यूजर्स कैन बी कॉल्ड एज अनऑथराइज यूजर्स और मैलिशियस यूजर्स। तो ये चीज याद रखनी है आपने। कैन अटैक द सिस्टम व्हाइल सिटिंग रिमोटली। अब यहाँ पे एक कीवर्ड है आपके पास, रिमोटली। रिमोटली का क्या मतलब है कि रिमोटली बैठ के वो आपके जो सिस्टम्स है, मीन कंप्यूटर्स हैं, उन पे अटैक कर सकते हैं। मीन उन सिस्टम से डेटा आपको जो वो चोरी कर सकते हैं, वो डेटा आप यूज कर सकते हैं वो लोग। अब रिमोट का क्या मतलब है?
एक चीज़ तो ये कि आपके कंप्यूटर उनके सामने मौजूद है और आपके कंप्यूटर को वो फिजिकली यूज़ करते हुए आपका डाटा जो है उसमें से निकाल लें और उसको मिसयूज़ कर लें। दूसरी चीज़ ये है कि आपके कंप्यूटर के सामने मौजूद नहीं है, वो वाया नेटवर्क या इंटरनेट के थ्रू जो है आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका कंप्यूटर जो आपके घर में मौजूद है, आप इंटरनेट से कनेक्ट है और कोई काम कर रहे हैं, लेकिन जो पर्सन मलेशियस यूज़र है वो हो सकता है यूएसए के अंदर बैठा हो, वो वहाँ से बैठ के इंटरनेट के थ्रू आपके कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकता है। कनेक्ट होने के बाद आपके जो कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को वो यूज़ कर सकता है। दिस इज कॉल्ड रिमोटली, के दूर मीन आपके दो कंप्यूटर्स के दरमियान बहुत सारे नेटवर्क्स फिर इन्वॉल्व होंगे, बहुत सारी डिवाइसेस इन्वॉल्व होंगे, मीन डायरेक्टली दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट नहीं होंगे। तो इसको हम कह सकते हैं कि रिमोटली को बंदा जो है वो क्या करेगा, वो आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर रहा है। तो इस तरह रिमोट का कॉन्सेप्ट आपने जहन में रखना है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर भी देखा था, पढ़ा था, समझा था। आपके एग्जाम्स में ये पूछा भी जा सकता है। वन कैन ऑल्सो सेंड वायरस विद सम फ्री सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे एक टर्म यूज हो रही है वायरस की। सबसे पहले इसके बारे में आपको बता दूं कि वायरस होता क्या है। सर इसको पहले रिलेट करते हैं रियल लाइफ के साथ कि हम ह्यूमंस, हम लोग भी वायरस अटैक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आप कहते हैं जी आपको फ्लू हुआ है, तो आपके फ्लू का जो वायरस था उसने आप पे अटैक किया है। अब फ्लू का वायरस अटैक करने का क्या मतलब है कि उस वायरस ने आपके अंदर प्रॉब्लम पैदा की और आपको फ्लू हो गया, जिसकी वजह से हो सकता है आपको बुखार भी हो जाए या कोई और मसला भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर्स जो हैं उनके ऊपर भी कोई वायरस अटैक करता है, मीन उसके ऊपर कोई वायरस अटैक करता है जिसकी वजह से आपके कंप्यूटर्स भी बीमार हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि कंप्यूटर्स कैसे बीमार हो सकते हैं? कंप्यूटर्स तो मशीन्स हैं और ह्यूमंस तो इंसान है, वो बीमार हो सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर्स कैसे हो सकते हैं? तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर का बीमार होना जो है उसके सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं, ह्यूमंस के डिफरेंट होते हैं, लेकिन दोनों बीमार हो सकते हैं। अब कंप्यूटर्स कैसे बीमार होते हैं? इनफैक्ट अगर कंप्यूटर्स का कोई भी जो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है वो फुली फंक्शनली परफॉर्म ना करे, मीन जो उसको फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए वो फंक्शन परफॉर्म ना करे, तो हम कह सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर जो बीमार हो गया। उसके अलावा आपके सिस्टम के अंदर जो फाइल्स मौजूद है वो फाइल्स खुद ब खुद या ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएं, तो हम फिर भी कह सकते हैं कि आपके कंप्यूटर के अंदर कोई मसला आ गया या वो बीमार हो गया। या उसके अलावा एक और चीज़ भी हो सकती है कि आपके कंप्यूटर के अंदर फाइल्स मौजूद हैं, डाटा फाइल्स आपने बनाई है, लेकिन आप उनको ओपन नहीं कर पा रहे, ये भी वायरस की वजह से हो सकता है। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं हमारा कंप्यूटर जो बीमार हो गया या इसके अंदर मसला आ गया। तो इस तरह वायरस का कॉन्सेप्ट आपने जहन में रखना है, इसको रिलेट कीजिए अपनी रियल लाइफ के साथ और उसी कॉन्सेप्ट को फिर आप इंप्लीमेंट कर दें मशीन्स के साथ। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। वन कैन ऑल्सो सेंड वायरस विद सम फ्री सॉफ्टवेयर। अब फ्री सॉफ्टवेयर की बात मैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर चुका कि ओपनवेयर जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, आपको कुछ पे नहीं उनके लिए करना पड़ता, वो फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, बेसिकली यू डोंट नीड टू पे फॉर देम। अब फ्री सॉफ्टवेयर के साथ आपके वायरसेस आ सकते हैं, जो आपके ऐसे पर्सन जो वायरस बनाते हैं, वायरस बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम, ये भी आपके पास सॉफ्टवेयर होता है और इसको भी कोई पर्सन बनाता है। तो वायरस उन फ्री सॉफ्टवेयर के साथ जो है आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड हो सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स एक टिप है, जब भी आप इंटरनेट को आप यूज़ करें, आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर नज़र आते हैं जो फ्रीवेयर होते हैं और वो कहते हैं जी आप इसको डाउनलोड करें, आपके सिस्टम को जो बहुत तेज़ कर देगा या कोई और बेनिफिट पहुंचाएगा। लेकिन बी केयरफुल, जो आपको साइट्स बेहतर लगती हैं सिर्फ उन्हीं साइट्स के या ट्रस्टवर्दी लगती है उन्हीं साइट्स पे जाएं और वहाँ से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कीजिएगा। हर साइट से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड मत कीजिएगा, अदरवाइज क्या होगा, आपके कंप्यूटर के ऊपर वायरस जो है वो अटैक कर सकते हैं और कई वायरस ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा आपके कंप्यूटर को डैमेज कर सकते हैं। सो अ वायरस इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन विद नेगेटिव इंटेंशंस। तो पहली चीज़ याद रखनी है कि वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, मीन ये भी एक सॉफ्टवेयर है। जिस तरह कोई और सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसी तरह आपका वायरस भी एक सॉफ्टवेयर है जिसको कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर ही डिज़ाइन करता है। लेकिन इसकी इंटेंशन क्या होती है कि ये क्या रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, ये नेगेटिव रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, मीन आपके कंप्यूटर को क्या करेगा, ये हार्म पहुंचाएगा, मीन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दूसरे सॉफ्टवेयर मैंने जिनकी बात की, विंडोज़ है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आपका वर्ड है, वो आपके कंप्यूटर्स को हार्म नहीं पहुंचाते, मीन कोई तकलीफ नहीं देते, वो आपको बेसिकली बेनिफिट दे रहे हैं। लेकिन वायरस जो आपका प्रोग्राम होता है वो आपके कंप्यूटर को प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो ये बात याद रखनी है आपने। इट कैन चेंज, डिस्ट्रॉय एन इंफॉर्मेशन और सबोटाज अ प्रेशियस डेटा। अब बात करते हैं कि ये कर क्या सकता है। चेंज कर सकता है, जो इंफॉर्मेशन मौजूद है या जो डाटा आपके सिस्टम में मौजूद है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब इंफॉर्मेशन और सबोटाज अ प्रेशियस डेटा, जो डाटा आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो,
फॉर एग्जाम्पल आपने स्कूल के लिए कोई असाइनमेंट तैयार की थी और सुबह जो लास्ट डेट है आपने उस असाइनमेंट का प्रिंट निकाल के उसको सबमिट करवाना है, लेकिन रात को आपको पता चला कि आपके कंप्यूटर पे वायरस आ गया और उसने उस असाइनमेंट जो आपने बनाई थी वो असाइनमेंट जो वो टोटली उसने क्या किया, उसको डिलीट कर दिया या उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। आप उसको प्रिंट उसका निकाल ही नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि आपको कितना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है बिकॉज ऑफ वायरसेस। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं सबॉटेज, कि आपको प्रीशियस जो डाटा है वो सबोताज हो जाए, मीन वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ये बात याद रखनी है कि इसका मीनिंग क्या है और इस मीनिंग से फिर आपने इसको डिस्क्राइब करना है कि डिस्क्राइब कैसे किया जा सकता है। सिर्फ वर्ड पे ना जाइए कि वर्ड बहुत मुश्किल है, आप कहेंगे वर्ड बहुत मुश्किल है, ये समझ ही नहीं आएगा। इसको मैप करें अपनी रियल लाइफ के साथ। तो इसको मैप करें आप डिस्ट्रॉय के साथ। डिस्ट्रॉय का वर्ड एज कम्पेयर टू इसके आपको ईजी लगेगा। तो डिस्ट्रॉय के वर्ड के साथ आप इसको मैप करें तो आपको ये ईजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। तो इस तरह इसको याद रखना है। स्टूडेंट्स, वायरस के बारे में अच्छी तरह याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो इसको अच्छी तरह याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं कि हमारे पास और कौन सी इंफॉर्मेशन मौजूद है और उसको हम कैसे रीड आउट करेंगे। सो लेट्स सी। सेफगार्डिंग प्राइवेसी ऑफ अदर्स, कि दूसरों की प्राइवेसी को कैसे सेफगार्ड करना या कैसे उनको सेफ रखना या बचाना। सो पहले इसको डिस्क्राइब करने से पहले मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। आप लोग शॉपिंग मॉल्स में जाते होंगे। शॉपिंग मॉल्स में आपको जगह जगह पे बोर्ड लिखे नजर आते हैं जिसपे लिखा होता है कैमरे की आंख आपको देख रही है। अब स्टूडेंट्स, कभी सोचे आपने कि इसका मतलब क्या है कि कैमरे की आंख आपको देख रही है और कौन सा कैमरा है, किसने लगाया है, क्यों लगाया है? ये क्वेश्चंस आपके माइंड में कभी आए हैं? अगर नहीं आए तो आप ये ज़रूर सोचिएगा। अब अगर आप शॉपिंग मॉल में जाएं तो वहाँ पे जहाँ भी देखें आप वहाँ पे सोचिएगा कि ये किसने लगाया और क्यों लगाया, और बेशक आप उससे पूछिएगा जाके भी आपने ये क्यों लगाया और यहाँ ये क्यों लिखा है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि वहाँ पे ये क्यों लिखा होता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ है। हर जगह पे, हर कंट्री के अंदर ये लॉ है कि अगर किसी ने कैमरा किसी जगह पे फिट किया है, मीन शॉप्स के अंदर कैमरा लगाए जाते हैं, शॉप्स के बाहर कैमरास लगाए जाते हैं, क्योंकि अगर कोई चोरी हो जाए तो बाद में वो फिर उस कैमरे से जो रिकॉर्डिंग उन्होंने की होती है उस रिकॉर्डिंग के बेस पे वो स्पेसिफिक जो थीफ है या चोर है उसको पकड़ सकते हैं। लेकिन उनको ये चीज़ बतानी होती है आम पब्लिक को भी, क्योंकि वहाँ से हर बंदा चोर नहीं गुजर रहा, दूसरे लोग भी गुजर रहे हैं, तो हर शख्स को ये चीज़ बतानी होती है कि उन्होंने कैमरा वहाँ पे लगाया हुआ है। तो इसलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी कि ये मेंशन करें कि कैमरे के बारे में इंफॉर्मेशन। इसलिए हिडन कैमरा जो अलाउड नहीं होते, आपके जो पब्लिक प्लेसेस होती है वहाँ पे अगर कैमरा किसी ने लगाया है तो उसको बताना पड़ता है कि यहाँ पे कैमरा जो है वो लगाया गया है। तो इसका मतलब है कि उसके पास आपकी इन्फॉर्मेशन तो होगी, लेकिन एथिकली वो आपकी इन्फॉर्मेशन को सेफ गार्ड करेगा, मीन बचा के रखेगा। वो सिर्फ और सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन को उस पर्पज़ के लिए यूज़ करे जिस पर्पज़ के लिए उसने कैमरा लगाया है। मीन अगर कोई चोर होता है, चोरी करता है उनकी शॉप से, तो वो सिर्फ और सिर्फ उस थीफ को पकड़ने के लिए उस इन्फॉर्मेशन को या उस रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। वो किसी और पर्पज़ के लिए जो आपकी रिकॉर्डिंग, जो अगर आप वहाँ से गुजरे, आपकी भी रिकॉर्डिंग हुई है, तो आपकी रिकॉर्डिंग को यूज़ नहीं कर सकते और ना ही आपका जो डाटा वो किसी और को वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसी तरह स्पीड कैमरास आर अनाउंस्ड बिफोर टेकिंग योर पिक्चर और रिकॉर्डिंग योर वीडियो। आप लोगों ने अगर मोटरवे पे सफ़र किया हो तो आपको पता है कि किसी जगह पे आपको, कई जगह पे आपको बोर्ड नज़र आता है जिसपे लिखा होता है स्पीड कैमरा चेकिंग अहेड। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मोटरवे पुलिस की कि वो आपको बताएं कि स्पीड कैमरा जो वो लगा हुआ है। अगर वो नहीं बताते तो आपका ये राइट है कि आप उन पर केस कर सकते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो आपको पहले से बताते हैं कि कैमरा जो आगे लगा हुआ है जो आपकी स्पीड लिमिट को चेक करेगा। तो ये वही इन्फॉर्मेशन है और उसके अंदर आपकी जो वीडियो है, आपकी गाड़ी की वीडियो है, वो रिकॉर्ड होती है। लेकिन अगेन वो इस इन्फॉर्मेशन को सेफ रखते हैं अपने पास, और इसी की हम बात करेंगे, सेफ गार्डिंग प्राइवेसी ऑफ अदर्स। कि आपकी गाड़ी है, उसकी इन्फॉर्मेशन उनके पास अगर गई तो उनकी ये एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस इन्फॉर्मेशन को किसी और को प्रोवाइड ना करें। When you give information to organization, it is the duty of the organization to safeguard your privacy. कैमरास की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसकी ये अखलाकी तौर पे जिम्मेदारी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन आपकी इन्फॉर्मेशन को किसी और को ना दे जो अनऑथराइज पर्सन है। सिंपल एग्जांपल है, आप लोगों ने स्कूल में जब एडमिशन लिया होगा तो आपने एक फॉर्म फिल करके दिया होगा जिसमें आपने अपनी पूरी डिटेल जो उनको प्रोवाइड की होगी। तो स्टूडेंट्स, वो स्कूल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी इन्फॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर ना करे। बेसिकली ये एथिकल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसी को हम अखलाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम देते हैं। एग्जाम्पल एक देखते हैं। योर इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन नादरा नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। नादरा के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं उनकी रजिस्ट्रेशन मौजूद है। मीन आपके जो ID कार्ड्स बनते हैं
वो आईडी कार्ड जो है वो बेसिकली नादरा ही जो इदारा है वो ही बनाता है. सो योर इन्फॉर्मेशन is stored in नादरा along with information of your other family members. अब नादरा के पास आपकी इन्फॉर्मेशन भी मौजूद होती है और आपके तमाम फैमिली मेम्बर्स की इन्फॉर्मेशन भी मौजूद होती है. अब नादरा जो इदारा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी इन्फॉर्मेशन किसी और के पास ना जाने पाए, क्योंकि वो आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है. अगर वो किसी और के पास जाएगी तो आपकी प्राइवेसी जो है वो उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है. मीन आपकी प्राइवेट लाइफ के अंदर, मीन आपकी इन्फॉर्मेशन, आपका फ़ोन नंबर, आपका नाम, आपका एड्रेस किसी और पर्सन के पास चला जाए तो वो उसको मिस यूज़ कर सकता है. तो इस तरह जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपकी इन्फॉर्मेशन लेती है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस इन्फॉर्मेशन को अपने पास सेफ रखे, किसी और के पास उसको ना जाने दे. तो ये बात याद रखनी है. अब देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मौजूद है. सो लेट्स सी. सो most of the websites also declare their privacy policies, indicating what information they collect from you and with whom they will share it. आपने डिफरेंट वेबसाइट्स देखी होंगी. वो वेबसाइट्स के ऊपर आप कई दफ़ा करते हैं कि उनको आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, आप अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उनकी कोई ना कोई प्राइवेसी पॉलिसी ज़रूर होती है और आपसे कहा जाता है कि इसको एक्सेप्ट करें. आप लोग उसको बगैर पढ़े एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन इन फ्यूचर याद रखिएगा उनको ज़रूर पढ़ें कि उसके अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है. ये इसी तरह जिस तरह आप अगर किसी बैंक में जाते हैं और बैंक में अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं अपना, तो आपको वो फॉर्म देते हैं, 4-5 फॉर्म होते हैं, आपने उसको फिल करना होता है और एंड के ऊपर उनकी कोई पॉलिसीज़ लिखी होती हैं, रेगुलेशंस लिखे होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन और पॉलिसीज़ होती हैं और कहा जाता है इसके एंड में आप साइन कर दें. नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग बगैर पढ़े उस पर साइन कर देते हैं और बाद में अगर कोई मसला हो तो फिर हम उनसे जब कहते हैं तो आपके सामने वो आपका एग्रीमेंट रख देते हैं कि आपने तो इस पर साइन किए हुए और इसके अंदर ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है कि आप हम पे ये बात कर सकें. तो याद रखिएगा इन पॉलिसीज़ को आपने ज़रूर पढ़ना है. तो आपके नेटवर्क के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर भी जो कंपनीज मौजूद होती हैं तो आपकी जो प्राइवेसी पॉलिसीज़ है वो मेंशन होती हैं और आपसे ये कहा जाता है इसको एक्सेप्ट करेंगे तभी आपका काम हो सकता है और हम उसको बगैर पढ़े एक्सेप्ट कर देते हैं. कोशिश करें उसको पढ़ने की, पढ़ने के बाद उसको एक्सेप्ट करें. सिंपल एग्जाम्पल, आप ईमेल अकाउंट आपने बनाया होगा, जब आपने ईमेल अकाउंट बनाया होगा तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्पेसिफिक ईमेल कंपनी के पास गई होगी. उसके बाद कुछ पॉलिसीज़ होगी, उन्होंने आपसे कहा होगा कि इसको एक्सेप्ट करें और आपने बगैर पढ़े उसको एक्सेप्ट कर दिया होगा. तो देन याद रखिएगा ये वही प्राइवेसी पॉलिसीज़ है जो वो मेंशन करते हैं कि हम आपकी इन्फॉर्मेशन को किस हद तक जो है वो प्राइवेट रख सकते हैं या रखेंगे. तो उसकी बेस के ऊपर जो वो प्राइवेसी पॉलिसी जो बनाई जाती हैं, तो उसको कोशिश करें जब भी आप कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी को प्रोवाइड करें तो उसकी जो प्राइवेसी पॉलिसीज़ होती हैं उनको रीड करें और उसके बाद आप सिग्नेचर करें और उसको एक्सेप्ट करें. ये बात याद रखिएगा. मोस्ट यूजर्स मिस्टेकनली assume that their privacy is fully protected due to the privacy policy. अब यही मिस्टेकन होती है, यही मिस्टेक होती है यूज़र से, कोई समझते हैं कि हमने अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया है इसका मतलब हमारी जो प्राइवेसी है वो फुली प्रोटेक्टेड होगी, फुली सिक्योर होगी. लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं भी हो सकती. क्यों? एक्चुअली द वेबसाइट वांट्स टू इन्फॉर्म यू दैट हाउ फार दे विल गो टू सेफगार्ड योर प्राइवेसी. इनफैक्ट जो प्राइवेसी पॉलिसी होती है उसके थ्रू वेबसाइट आपको ये बताती है कि किस हद तक आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्राइवेट रख सकते हैं, उसके बाद वो नहीं भी रख सकते. फॉर एग्जांपल कुछ वेबसाइट ऐसी भी होती है जो आपकी इन्फॉर्मेशन जो और वेबसाइट्स होती हैं उनके साथ शेयर करते हैं और वो प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर लिखा होता है, लेकिन क्योंकि हमने उसको रीड नहीं किया तो क्या होगा, हमारी इन्फॉर्मेशन दूसरी वेबसाइट्स के पास भी चली जाएगी. इसलिए उसको रीड आप ज़रूर कीजिएगा. तो फ्रेंड्स बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर था वो जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उससे रिलेट कर रहा था, जिसमें हमने स्टार्ट किया था एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी. पहली चीज़ तो ये कि सिक्योरिटी क्या चीज़ है. सिक्योरिटी है कि आपको इन्फॉर्मेशन को सिक्योर किया जाए. मीन आपका जो डाटा है, क्योंकि आपको पता है इस वक्त इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपस में शेयर हो रही है, तो इन्फॉर्मेशन अगर शेयर हो रही है आपस में तो उसको सिक्योर भी होना चाहिए. ऐसा नहीं कि जो इन्फॉर्मेशन यूज़ करना चाहता है वो नहीं यूज़ कर रहा, लेकिन जिसके पास नहीं जानी चाहिए इन्फॉर्मेशन वो बंदा उसको यूज़ कर रहा है. तो इसलिए सिक्योरिटी इस वक्त बहुत बड़ा एक इशू है. तो जो एथिकल इश्यूज रिलेटेड थे सिक्योरिटी के साथ वो हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किए थे. आज हमने एंड किया उसको और देखा कि कौन कौन से हमारे पास जो है वो सिक्योरिटी इश्यूज जो मौजूद है रिलेटेड टू सिक्योरिटी के. तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा. इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.